मैंने डीओ साहब से जाकर बताया कि सर मेरे यहाँ 8 पेटी नैनो पॉलिश उपलब्ध है और इस बार हमको 120 बोरा मात्र डीएपी मिला। बोलिए कि 120 बोरा डीएपी में हम कहाँ वितरण करेंगे पंचायत में, जबकि मेरे साथ व्यापार मंडल भी है। ये देखिए, मैं 19 पंचायत का व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। अजी, चर्चा का विषय बनता है कभी कभी कि बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष लोग तो खाद बेच के राजा हो गए। हाँ, नशे का अगर मेरा ऐसा कंप्लेन कहीं से लाकर दिखा दिया जाए रमापुर संधिया पंचायत में, ऐसा कभी नहीं। हमने पैसा उसको छूता ही नहीं हूँ। पैसा उसको जो काम करना है उस काम में लगाना है। और कुछ भाई जो है प्रचार प्रसार कराया जा रहा है कि विमलेश सिंह ट्रैक्टर ले बड़े, ट्रैक्टर केकर जोतले है, फ्री में चलौले है कि ना चलौले है। तो इत पता करे चीज कोऑपरेटिव दूर थोड़े बटे, स्टेशन के बीचे में कोऑपरेटिव पड़ेला। पता करे चीज बटे कि विमलेश सिंह ट्रैक्टर फ्री में मिलल बा आकि 12% ब्याज पर मिलल। सनदिया पंचायत है और रामापुर सनदिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष विमलेश सिंह जी हैं। कैसे हैं आप? सबसे पहले आपके हम समृद्धि न्यूज चैनल को धन्यवाद देते हैं। क्या कहेंगे, 5 वर्ष के खट्टे मीठे स्वाद का अनुभव आपने किया, पैक्स अध्यक्ष के पद पे लगातार आप निरंतर, जब तक इस 5 वर्षों में किसी भी किसान के साथ आपका मनमुटाव नहीं रहा, सबसे एक अच्छा रिलेशन बना के आप रहे हैं। किस तरह का उतार चढ़ाव रहा, कैसी परेशानी रही, क्या बताएंगे आप? पंचायत में हम किसी किसान के साथ दो भाव नहीं किए हैं। सब किसान के साथ मिलजुल कर रहे हैं। हर समय पर खाद वितरण का कार्य किए हैं। किसान को खाद ही का न जरूरत है, मेन तो खाद की आवश्यकता है, समय समय पर खाद मिलता रहे। हम अपने पंचायत में 2-2 ट्रैक्टर रखे हुए हैं। एक तो समिति को ट्रैक्टर मिला हुआ समिति से, उसमें हर गांव में 2 घंटा 3 घंटा ट्रैक्टर लगा करके 2-3 जगह कैंप कर करके, प्रचार कर करके और वितरण का काम करते हैं हम हर साल। सनदिया हुआ, रमापुर में हुआ, बमनौली में हुआ, बखरिया में, हर जगह 2 घंटा 2.5 घंटा गाड़ी मेरा लगती है। वहाँ सब किसान को खबर कर देते हैं वार्ड के माध्यम से, चाहे अपने भी फोन करके बता देते हैं कि ट्रैक्टर आ जाएगी खाद लेकर के, आप लोग चले आइएगा, आज खाद वितरण का कार्य किया जाएगा। और हर गांव में किसान को हम खाद उपलब्ध कराए हैं। कोई किसान यह नहीं कहेगा कि खाद का मुझे किल्लत महसूस हुआ है, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मैंने किया ही नहीं। आपके जन वितरण का भी जी जन वितरण का भी काम करते हैं। एकदम सही तरीके से काम करते हैं। सबसे ज्यादा क्या चीज का उठाव आप लोग का होता है? चावल का उठाव होता है। गेहूं 1 किलो मिलता है जी, 1 यूनिट पर 1 किलो गेहूं मिलता है। अच्छा अध्यक्ष साहब, क्या करना चाहेंगे, परेशानी कहाँ होती है सबसे ज्यादा? बता रहे परेशानी कहाँ है। परेशानी हम लोग को यूरिया में नैनो मिल रहा है, नैनो यूरिया, उसको लेना ही लेना है। किसान के साथ यह समस्या है कि छिड़काव करना, छिड़काव का व्यवस्था सही नहीं है। उसमें ड्रोन का हम व्यवस्था लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि ड्रोन मिले मेरे यहाँ पंचायत में, एक दिन खबर करके उसका उपयोग किया जाए। लेकिन वही नैनो कोई लेना नहीं चाह रहा है और विभाग कह रहा है कि नैनो लेना है। 100 बोरा यूरिया पर 1 पेटी नैनो लेना है। 8 पेटी नैनो मेरे यहाँ स्टॉक है। मैंने डीओ साहब से जाकर बताया कि सर मेरे यहाँ 8 पेटी नैनो पॉलिश उपलब्ध है और इस बार हमको 120 बोरा मात्र डीएपी मिला। बोलिए कि 120 बोरा डीएपी में हम कहाँ वितरण करेंगे पंचायत में, जबकि मेरे साथ व्यापार मंडल भी है। ये देखिए, मैं 19 पंचायत का व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। अजी, चर्चा का विषय बनता है कभी कभी कि बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष लोग तो खाद बेच के राजा हो गए। हाँ, नशे का अगर मेरा ऐसा कंप्लेन कहीं से लाकर दिखा दिया जाए। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। नहीं, आपका काम देखिए, आपका काम है क्वेश्चन करना। हाँ, मेरा काम है जवाब देना। कहीं से ला करके दिखा दिया जाए, चाहे पंचायत में जनता से पूछ लिया जाए कि विमलेश सिंह के द्वारा समय पर खाद दिया जाता है कि नहीं। अगर किसान एक भी किसान कह दे कि विमलेश सिंह समय पर खाद नहीं देते हैं तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। बाकी की बात छोड़ दीजिए, आपको मैं दावा के साथ कह रहा हूं। और रही बात रेट की कि किस रेट में आप खाद बांटते हैं, तो मैं 280 में यूरिया बांटने का काम किया हूं शुरू से लेकर अभी तक। लेकिन ये भी एक चीज आपको बता दे रहा हूं कि मुझे डीओ साहब से बात बराबर इस बात पर हो रही है, मैटर पर, कि सर नैनो से हल कराया जाए। ये नैनो की जो समस्या लगी हुई है, डीएपी नैनो, यूरिया का जो नैनो है, ये सर कोई लेने के लिए किसान तैयार नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है, नैनो क्यों नहीं किसान? हाँ, बता रहे हैं। नैनो दूसरे पटवन पर छिड़काव करना चाहिए और उसके साथ सगारिका मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
और सगारिका मिल नहीं रहा है। इस बार तो हमको मिला है सगारिका, हम जाकर के अपना लाए हैं कि सर खाली नैनो देंगे या नैनो कामें नहीं करेगा। खेत में लोग छिड़क करके देख रहा है, काम नहीं करेगा तो कोई लेगा? काम करना चाहिए ना। छिड़काव कराएंगे या कामें नहीं करेगा तो क्या होगा? तो ये बड़ी भारी समस्या है हम लोग के साथ। लेकिन मैंने डीओ साहब से बात किया कि देखिए सर, जब आपके रैक पॉइंट से हमको खाद मिल जाता है तो 244 का ड्राफ्ट लगाते हैं और 15 रुपया भाड़ा देते हैं, 14 रुपया भाड़ा देते हैं, 5 रुपया पलदारी लगता है। तो यहाँ हम लोग 70-71 का ला करके पड़ रहा है, हम लोग 80 को बांट देते हैं। लेकिन जब नैनो आप अटैच कर देते हैं तो 285-90 का तो मेरा यूरिया ला करके पड़ रहा है। तो हम हर बार 5 रुपया 7 रुपया कम करके खाद का वितरण का काम करते हैं। लोग कहता है कि भाई कैसे आप बांट देते हो 280 में खाद। हमने डीओ फील्ड अफसर से कहा इफको के कि सर हमारा खाद 280 में पड़ता है ला करके, तो हमसे बोल दिया कि 280 में कैसे पड़ता है, 244 में तो आप हमारे यहाँ ड्राफ्ट लगाते हैं, आप 80 में कहते हैं खाद पड़ता है। हम सर जोड़ लिया जाए, टोटल एक्सपेंस टोटल जोड़ लीजिए मेरा कि जितना खाद आप दिए हमको और मेरा 4900 रुपया एक पेटी नैनो का लिए, तो जोड़ लीजिए मेरे कैसे यूरिया पड़ा। तो सर ये हमारे बस की बात नहीं है, हम 266 में यूरिया बांटेंगे, इसके लिए जो भी लड़ाई मुझे लड़ना पड़े। मैं बोल दिया हूँ, डीओ साहब से मैंने बात किया कि सर हम 266 में यूरिया बांटेंगे, चाहे जो कुछ भी करना पड़े। हाँ, इसके लिए हम दिन संकल्पित है कि मेरे यहाँ 266 में बटेगा तो बटेगा। हाँ, मैं 80 में यूरिया बांटने वाला नहीं हूँ। अच्छा, एक सवाल करना चाहेंगे हम आपसे, चूंकि इस तरह का चर्चा हो रहा है। एक कोई पैक्स अध्यक्ष है किसी पंचायत के, जी उस पर हम नाम उजागर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उन पे FIR हो गया है। FIR होने का कारण ये है कि उन लोगों को जो आप लोग को OD वगैरह मिलता है ना किसानों का खरीदारी के लिए, जी हाँ, तो वो खरीदारी शायद नहीं CC मिलता है, और CC जो होता मिलता है जी, वो लोन ही हुआ आप लोगों को। हाँ जी, तो वो खरीदारी ब्याज पर लोन मिलता है, खरीदारी के लिए लिए थे, लेकिन वो कुछ लोगों के खाते में डाल के शायद पैसा विड्रॉल कर लिया गया या जो भी, वो खरीदारी नहीं हो पाया। तो ये कैसे होता है? इस तरह का सिस्टम में लोग गैपिंग कहाँ से ला देता है? देखिए, कोऑपरेटिव का पैसा आग है, एक बात जान लीजिए। हम लोग भी व्यवसाय करते हैं लेकिन उस पैसे को छूते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। फायदा ना हमारा है जी, ये पूंजी हमारा है। बैंक लोन दिया और लोन में हम खा जाएंगे, तब तो हमको भुगतना पड़ेगा ना। कभी देखे हैं हमारा डिफाल्टर है? हम तो कितने साल से व्यवसाय कर रहे हैं, रमापुर संधिया पंचायत में ऐसा कभी नहीं, हमने पैसा उसको छूता ही नहीं हूँ। पैसा उसको जो काम करना है उस काम में लगाना है। और कुछ भाई जो है प्रचार प्रसार कराया जा रहा है कि विमलेश सिंह ट्रैक्टर ले बड़े, ट्रैक्टर केकर जोतले हाँ, फ्री में चलौले हाँ कि ना चलौले हाँ। तो इत पता करे चीज, कोऑपरेटिव दूर थोड़े बटे, स्टेशन के बीचे में कोऑपरेटिव पड़ेला। पता करे चीज बाटे कि विमलेश सिंह ट्रैक्टर फ्री में मिलल बा आ कि 12% ब्याज पर मिलल बा। ये तो ट्रैक्टर ना कहती है कि कोई अगर साधन मांगल चाहता कि आपके यहाँ रोटावेटर है कि नहीं है, तो समिति में उपलब्ध है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, न कि फ्री में चलवा सकते हैं। फ्री में चलाने के लिए हमको नहीं मिला है, हमको 12% ब्याज देना है उसका। कपार का घाव बना है, सरदर्द बना हुआ है। हमको 15 लाख मिला था, हम 12 लाख का सामान 3 लाख रुपया लौटा दिए, हमें नहीं चाहिए हमको। तो पता करने का चीज है ना, घोटाला हम करने वाले व्यक्ति नहीं है। घोटाला का तो उजागर करने का समय आज है। घोटाला का उजागर कीजिए ना हमारा भाई चुनाव में, अब कहीं उजागर कीजिएगा। हमारे घोटाला का उजागर चुनाव में कीजिए, या समय आ गया घोटाला का उजागर करने का। हम घोटाला करने वाले नहीं है, जनता के बीच रहने वाले हैं, किसान के बीच रहते हैं और रोज पंचायत में घूमते हैं। हम चुनाव में प्रचार में नहीं घूमते हैं। क्या इलेक्शन आया है तो चुनाव में घूमने लगे, हाथ जोड़ता नहीं है, गोड़ धरता नहीं, काम हम नहीं करते हैं। हम रोज गोड़ धरते हैं, रोज हाथ जोड़ते हैं। पंचायत में अगर कोई कह देगा विमलेश सिंह इलेक्शन के समय आते हैं तो क्या बोले आपसे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम छोड़ देंगे। हमको तो शौक लगा है कि कोई हमसे कहे कि नहीं आप मुंह चिन के खाद बांटते हैं, खाली चुनाव के समय आते हैं, आप आराम में रहते हैं। कोई कहे तो हमसे, हम जाने तो पहले। अरे हमारा कभी आप नहीं बताइए तो हम क्या जानेंगे? हम खाली अपना बड़ा ये बात गाते रहे, तो थोड़े होगा। किसान ना कमी बेसी बताएगा, तो बताइए, हमको समय तो आ गया है, अब कहिए बताइएगा, हम जानेंगे कैसे कम में कमी क्या है? कमी बताइए आप। किसानों के साथ जो समस्या होती है, अच्छा एक बोनस वगैरह की भी समस्या शायद आप लोग का डिमांड था कि सरकार को बोनस कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बोनस तो 4 साल हो गए, पहले तो मिलता था ना, आज से 7 साल पहले माझी जी के रीजन में मिला था। पहली बार हम जब 2014 में चुनाव जीते हुए थे तो उस समय 100 रुपया क्विंटल पर बोनस आया था, एक बार बस। माझी जी जी। उसके बाद बोनस कहाँ आया?
इस बार तो हल्ला हो रहा है कि 100 रुपये 150 रुपये बोनस मिलेगा किसान को, मिले तब तो खाएंगे तो जानेंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं, हमारी बात हो रही थी, बिमलेश सिंह जी हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी है, और इन्होंने जिस तरह अपनी बातों को रखा, चैलेंजिंग तो है भाई, एकदम चैलेंज के साथ कि ये समय आ गया है, यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, किसी के साथ गलत किया है, किसी किसानों के साथ गलत किया है, या किसी तरह का क्वेश्चन आपके जहन में आया है, तो उजागर करने का टाइम है, आप कर सकते हैं। क्योंकि इतना विश्वास है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो आज शान से हम है, चूंकि हम हर वक्त लोगों के साथ रहे हैं और हम हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं कि चुनाव आएगा तो ही हम लोगों के पास जाएंगे। एक कुशल छवि के लिए जाने जाते हैं, हालांकि सच्चाई कितना है, कितना हद तक इनका कॉन्फिडेंस यथार्थ है, ये तो आप बताएंगे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो ऑन कैमरा बोलने की हिम्मत उसी में हो पाती है जो सही में दिल का साफ होता है, जिसके अंदर कोई कलछल नहीं होती है। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए, कुछ और ज़्यादा इस पंचायत से, इस पैक्स से कुछ अपडेट मिलता है तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।